सर दो हुआ, फर्स्ट और सेकंड। और फर्स्ट और सेकेंड क्या बहुत हार्ड था क्या आखिर का? तो अच्छा, सवाल तो मुझे याद नहीं है, तो कोई एक उसको दिखाओगे तो अच्छा होगा। कोई एक बताओ क्या सवाल था। ए बी आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल ए एंड बी आर पॉजिटिव acute angles और एंड cos 2a इक्वल टू cos 2a equal to 3 cos 2b minus 1 3 cos 2b minus 1 by 3 minus cos 2b. 3 minus cos 2b. Prove that tan A equal to root under 2 tan B. Prove that tan a equal to Root under 2 tan B. मतलब वो tan b क्या बाहर है या रूट के अंदर? बाहर है। बाहर ही होगा। इस तरह का है ना? यस। ओके, तो ये किसी का नहीं हुआ? मैंने सवाल तो एक बार क्वेश्चन बता ऊपर दिया। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? मेरे ख्याल से दिखना चाहिए अभी। नहीं दिख रहा है सर, थोड़ा इधर। सर थोड़ा सा लेफ्ट, हाँ, लेफ्ट थोड़ा थोड़ा सा। अभी ठीक है। ये सर सही है अब। ओके, तो चलो यहाँ पर शायद ये सोचो कि मुझे भी ये नहीं मालूम है, तो किस तरह से इसको किया जाए। पहले तो ये देखो कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, ए और बी दोनों क्या है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। और एक चीज यहाँ पर मौजूद है, क्या है, 2b इक्वल्स टू 3 cos 2b माइनस 1 बाई 3 माइनस cos 2b। अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है tan a इक्वल्स टू रूट 2 tan b, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा, क्लियरली दिखाई दे रहा है सबको? तो नहीं सर। सर नो धुंधला सर। दिख रहा है। धुंधला दिखाई दे रहा है सर। क्लियर नहीं दिख रहा है। क्या हुआ? ऐसा तो होता नहीं है। क्या अभी ठीक है? यस सर। ओके, तो जो दो कंडीशन है वो पहला क्या है, ए और बी दोनों पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। cos 2b माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस cos 2b, यही है ना। तो मैंने यहाँ पर आखिर में जब मैं सवाल करवाए थे, कल दिए थे करने के लिए, तो एक फॉर्मूला लास्ट में बताए थे ना, एक या दो फॉर्मूला हमने बताए थे कल को। क्या बताए थे वो फॉर्मूला याद है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे? 1 minus tan square 2a by 1 plus tan square 2a. 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब ये जो एंगल है वो सिंगल हो जाएगा, है ना, बाई 2 हो जाएगा। यहाँ जितना रहेगा एंगल उसका हाफ होगा यहाँ पर, ठीक है। यही बताया था ना, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यही मान लो यहाँ पर थीटा नहीं है, यहाँ पर ए है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं इस तरह से? यस सर। उसी तरह से अब यहाँ भी बताओ, इसको क्या लिखेंगे, 3 cos 2b, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर बी। टेन स्क्वायर बी बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर बी, और ये माइनस 1 जैसे है अलग से रख दिए। और नीचे क्या होगा, नीचे होगा 3 माइनस, यहाँ पर cos 2b है, तो इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर बी बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। इतना तक समझ में आया सबको? यस सर। यस।
अब इसको थोड़ा बस सिंप्लीफाई करते जाना है, सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो प्रॉब्लम है खुद ब खुद सॉल्व होते जाएगा। जैसे टेन स्क्वायर ए बाई वन प्लस टेन स्क्वायर बी, सॉरी टेन स्क्वायर ए इक्वल टू, इधर क्या होगा, इधर देखो इसको ऊपर जो है इसको हम लोग एलसीएम कर सकते हैं। तो एलसीएम करने के बाद नीचे क्या होगा, नीचे होगा वन प्लस टेन स्क्वायर बी, ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा थ्री माइनस थ्री टेन स्क्वायर बी माइनस वन माइनस टेन स्क्वायर बी। ठीक है, जस्ट इसको एलसीएम कर देना है, वन प्लस टेन स्क्वायर बी एलसीएम होगा, और इधर होगा थ्री माइनस थ्री टेन स्क्वायर बी, और इधर माइनस वन है तो ये माइनस वन माइनस टेन स्क्वायर बी। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, उसी तरह से नीचे भी देखो, नीचे भी क्या होगा, नीचे भी वन प्लस टेन स्क्वायर बी एलसीएम होगा, तो इधर हो जाएगा थ्री प्लस थ्री टेन स्क्वायर बी, और इधर क्या होगा माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर बी। ओके, सर धुंधला हो गया। नो सर, ठीक है सर। मेरा तो ठीक नेटवर्क तो है। ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया ना सबको? और ये इधर हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए। इधर देखो, इधर नीचे भी वन प्लस टेन स्क्वायर बी है, और यहाँ नीचे भी वन प्लस टेन स्क्वायर बी है, तो क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना? बचेगा क्या, इधर ऊपर जो है वो बचेगा, और यहाँ नीचे जो ऊपर है वो बचेगा। तो इधर क्या होगा, ऊपर थ्री माइनस वन यानी कि टू, और ये माइनस थ्री टेन स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी मतलब माइनस फोर टेन स्क्वायर बी। ओके, और यहाँ नीचे क्या होगा, थ्री माइनस वन यानी कि टू, थ्री टेन स्क्वायर बी प्लस फोर टेन स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा फोर टेन स्क्वायर बी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस यस सर। सर। अब इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, मालूम है किसी को? इसके बाद सिर्फ एक ही लाइन हमको करना है, वो लाइन अगर कर देंगे तो ये प्रॉब्लम खुद ब खुद आ जाएगा। बता सकते हो कोई क्या करना है अभी? क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। देखो एक रूल्स होता है, मैं बता दूं, यहाँ पर लिख दूं पहले तो तुमको शायद समझ में आ जाए। वन माइनस टेन स्क्वायर बी प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर, सॉरी वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाय प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस वन माइनस टेन स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, टू माइनस फोर टेन स्क्वायर बी प्लस टू प्लस फोर टेन स्क्वायर बी डिवाइड बाई टू माइनस फोर टेन स्क्वायर बी माइनस टू माइनस फोर टेन स्क्वायर बी। ये रूल्स मालूम है? कौन सा रूल है ये? नो सर। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यस, कंपोजिंग रूल जो होता है, कंपोज डिवीजन रूल, वो है। तो ऊपर क्या होगा, ऊपर हम लोग प्लस करेंगे और नीचे करेंगे माइनस, ठीक है ना? क्या ये रूल सबको याद है? सर नहीं जानते हैं ये इस रूल के अच्छा बारे नहीं जानता, मैं एक बार यहाँ पर लिख दूं, जैसे कि एक बार ये मैं रफ में लिख लेता हूँ पहले। जैसे कि मान लो a बाई बी, अगर ये है ना इक्वल टू सी बाई डी, अगर ये एक इक्वेशन है, तो यहाँ से हम लोग कंपोजिट रूल अप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ओके, ये हो जाता है हमारा कंपोजिट रूल। मतलब ऊपर का नीचे से पहले ऐड करेंगे और नीचे करेंगे माइनस, ठीक है? उसी तरह से लेफ्ट साइड का जैसे किया उसी तरह से राइट साइड का भी करना है, जैसे सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी।
समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है ना? ये रूल बहुत ही एप्लीकेबल है, बहुत ही ज्यादा ये रूल एप्लीकेबल है, और बहुत जगहों पर ये रूल बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, ये रूल अप्लाई करने से। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास रहेगा तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, चेंज करके। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, तो वही रूल देखो यहाँ भी अप्लाई किए, वही रूल देखो यहाँ भी अप्लाई किए। 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई जो था वो प्लस था, तो दोनों को पहले ऊपर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये ऊपर होगा, और नीचे होगा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर ऐड करना है और नीचे घटाना है। इधर भी सेम साइड सेम वही करना है, ऊपर हमको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, और नीचे क्या करना है, घटाना है। ठीक है, ओके। अब देखो यहां से क्या होगा, यहां से देखो माइनस टेन स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। और नीचे देखो क्या होगा, नीचे देखो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस टेन स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है दैट इज माइनस 2 टेन स्क्वायर है। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। इसी तरह से यहाँ भी देखो, यहाँ क्या कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ऊपर कौन सा टर्म कैंसिल होगा यहाँ पर, 4 10 स्क्वायर बी। 4 टेन स्क्वायर बी और माइनस टेन स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 प्लस 2 दैट इज 4। और नीचे क्या होगा, प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस 8 टेन स्क्वायर बी। समझ में आ रहा है ना? यहाँ देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 8 और 4 कैंसिल होने के बाद बचेगा 2। इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आखिर में क्या आया, आखिर में आएगा 1 बाई टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाई 2 टेन स्क्वायर बी। समझ में आ रहा है? यस सर। दोनों को रिवर्स कर दो, तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होगा 2 टेन स्क्वायर बी। ठीक है ना? अब देखो प्रूफ आ गया, दोनों को स्क्वायर रूट कर दो, तो टेन ए इक्वल टू √2 टेन बी। यही था ना हमारा प्रूफ? तो ये हो चुका है। यस सर। इस तरह से सेकंड जो प्रॉब्लम है वो भी इसी तरह से तुम लोगों को करना है। अब मेरे ख्याल से सेकंड जो प्रॉब्लम है वो आसानी से हो जाना चाहिए। ठीक है, सर थोड़ा राइट तरफ कीजिए ना सर, राइट साइड देखिए लिखना। और थोड़ा सा। हाँ हो गया, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, हो गया सर। ओके। सर मतलब अभी नहीं हुआ है, अभी तो। अच्छा नहीं हुआ तुम्हारा? नो सर। क्या सबको डिजिटल बन रहा है, तुम अभी भी कहाँ अटके हो? सबको अभी डिजिटल बन चुका है, अभी देखो सब स्क्रीनशॉट ले रहा है और तुम अभी लिख रहे हो। हो गया सर। सर हो गया। पहले क्या होता था, पहले सब कोई बोलता था कि ज्यादा मेहनत करो तो ज्यादा अच्छा फल मिलेगा ना, लेकिन अभी क्या हो गया है, सब बोलता है कि भाई कम मेहनत करो तो ज्यादा अच्छा फल मिलेगा, है ना? सही यस बोले सर। सर। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना था वो आखिर में एकदम ले लिया, फटाक से हो गया काम, लेकिन जो भी लिख रहा है उन लोगों का थोड़ा टाइम लग जाएगा। सर हो गया। हो नहीं गया, सर, हम भी लिख रहे थे। लिख रहे हो? अच्छा ठीक है, लिखो लिखो। लिख रहे थे, हो गया। हो गया, ओके चलो। और दूसरा जो सवाल है वो खुद ब खुद कर लेना, ठीक है? इसी तरह से उसको फिर से कोशिश करो, नहीं होगा तो फिर हम अगले दिन भी उसको बता देंगे, ठीक है? ओके, तो लगभग यहाँ का जो लेसन था वो हमारा खत्म हो चुका है। अब आज जो है वो थोड़ा नया लेसन स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। अब तक इस हफ्ते हमने जो लेसन करवाए हैं यहाँ पर
वो सारा एक ही साथ आता है, मतलब वो सबको तुम लोग को एक ही साथ कर लेना होगा। ठीक है, इसका स्टडी मटेरियल जो है वो मैं डाल दूंगा, तुम लोग को दे दूंगा साथ खत्म होने के बाद। ये आखिर का लेसन है, ये खत्म होने के बाद लगभग तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ का जो पहले का जो पोर्शन है वो पहले का पोर्शन खत्म हो जाएगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो जो टॉपिक था वो उसका जो लास्ट लेसन है वो आज हम लोग यहाँ पर करवा देंगे। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो पहले ये जानना होगा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या होता है। हमने अभी तक जो जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन किए थे उसमें क्या क्या था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इस तरीके का टर्म्स था, है ना? यस सर। ओके, तो अभी इनवर्स का मतलब क्या होगा? इनवर्स का मतलब अभी तक हम लोग को क्या मालूम था? थीटा का वैल्यू मालूम था, वहां से हम लोग क्या निकाल रहे थे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब निकाल रहे थे। लेकिन अभी क्या है? अभी साइन थीटा का वैल्यू पहले से मालूम रहेगा। तुमको क्या निकालना है? तुमको थीटा का वैल्यू निकालना है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मान लो साइन 30, इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू क्या होता है बताओ? हाफ 1/2। हाफ होता है, 1/2। 1/2। मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को पहले से मालूम है 30 डिग्री, तो उसका अगर साइन जेड निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1/2 निकलेगा। अब अभी जो करवाएंगे वो ये करवाएंगे, मान लो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है? थीटा निकालना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब तक मुझे थीटा का वैल्यू मालूम था, वहां से वैल्यू को हम लोग डिराइव कर रहे थे। लेकिन अभी हमको क्या मालूम है? अभी हमको वैल्यू जो है वो मालूम है। हमको क्या निकालना है? साइन का जो है वो थीटा निकालना है, मतलब एंगल क्या होगा वो निकालना है। मतलब पहले जो लिखा रहे थे अभी उसका इनवर्स निकालना है। समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा देन वी कैन से दैट थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स 1/2। यही होता है इनवर्स फंक्शन। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो यहाँ मैं अगले कुछ सवाल कुछ चीज में करवाने से पहले एक बात यहाँ पर मैं बता दूं सबको, ये सबको मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं होता है। क्योंकि ये गलती मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करता है कि साइन से यहाँ थीटा मल्टीपल है तो इधर आ जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये वो रूल नहीं है, ये एक ऑपरेट है, एक ऑपरेशन है। ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे इनवर्स ऑपरेशन। जैसे एक ऑपरेशन का ऑपोजिट ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इनवर्स ऑपरेशन बोलेंगे। उसी तरह से साइन का जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा? साइन इनवर्स होगा। इसका मतलब ये नहीं कि थीटा का साथ साइन मल्टीपल है इक्वल टू हाफ तो थीटा इक्वल टू साइन जो है वो 1/sin हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये जो है थीटा और साइन दोनों मल्टीपल नहीं है, ये दोनों मिला के एक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? यस सर। यस, मतलब ये साइन इंटू थीटा नहीं है, साइन थीटा है। ठीक है, जब भी यहाँ से थीटा निकालेंगे क्या होगा? साइन इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, नॉट 1/sin। ठीक है, 1/sin नहीं होगा, क्या होगा? साइन इनवर्स होगा। अब यहाँ से ये तो गया ऑपरेशन सर्कुलर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इस तरीके का फंक्शन होता है। अब यहाँ से हम लोग को जो वैल्यू है वो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? मान लो यहाँ पर है साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ। देन हमारा जो सवाल था वो क्या था? फाइंड थीटा। यहाँ से थीटा कैसे निकालेंगे? यहाँ से थीटा हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से, थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स हाफ। ठीक है ना?
अब यहाँ से साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन 30, यस और नो? Yes, sir. यस। Yes, sir. ये क्यों लिखे? क्योंकि साइन इनवर्स का साथ साइन क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज कर देंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों मिनिमाइज हो जाएगा, बचेगा क्या, 30 डिग्री। यानी कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री। ओके। अब इसी तरह से मान लो सेक थीटा इक्वल टू √2 है, तो यहां से थीटा को क्या निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे थीटा यहां से? कोई एक बताओ, यहां से बताओ थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? Sec inverse √2. सेक इनवर्स Sec √2। inverse ये 45. सॉरी ये सेक होगा, तो ये सेक इनवर्स और √2 का वैल्यू क्या है, √2 का वैल्यू है सेक 45 डिग्री, है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। अब यहाँ पर एक सवाल तो खड़ा होना ही चाहिए कि सर यहाँ पर हम लोग जो लिख रहे हैं 1/√2, ये cos 60 का भी तो वैल्यू 1/√2 होता है ना, यस और नो? Yes, sir. यहाँ पर लेकिन साइन सर हमको सेक 30, को ही कैंसिल करना है, हाँ ऑप्टिमाइज यहाँ सेक पर को साइन करना है। 30 क्यों लिखे, cos 60 भी तो लिख सकते थे ना, तो यहाँ पर साइन 30 क्यों लिखे? क्योंकि वो सर कैंसिल आउट नहीं होगा हाँ फिर क्योंकि साइन इसका टाइम। साथ इसको क्या करना है, हमको कैंसिल करना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से मैं देखो दोनों चीज को एक साथ समझाता हूँ तो देखो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं दोनों को एक साथ लिखता हूँ, देखो एक तरफ मान लो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और एक तरफ मान लो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स हाफ, और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स हाफ, ठीक है ना। यहां पर क्या लिखना है, हाफ का जगह साइन 30, लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे, Cos 60. 16। कॉस 60, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको थीटा निकालना है। तो यहाँ से थीटा हो जाएगा 30 डिग्री और यहाँ से थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। देखो दोनों का वैल्यू लेकिन सेम था, बराबर था ना, लेकिन यहाँ पर हाफ का जो वैल्यू है वो कॉस साइन के रूप में लिए और यहाँ का जो हाफ का वैल्यू है वो कॉस के रूप में लिए। क्यों लिए, क्योंकि कॉस का साथ कॉस इनवर्स को हमको क्या करना है, कैंसिल करना है। उसी तरह से यहाँ भी क्या करना है, इनवर्स का साथ साइन को क्या करना है, कैंसिल करना है, इसलिए साइन 30 लिखे। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। इसी तरह से अब एक मान लो, मैं इसको थोड़ा थोड़ा डेप्थ में जाता हूँ यहाँ से। मान लो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू a/b है, मान लो tan थीटा इक्वल टू a/b है। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है साइन इनवर्स ऑफ tan थीटा, साइन इनवर्स ऑफ tan थीटा। तो ये कैसे लिखा जाए, सुना दे रहा है मेरी बात सबको? यस सर। यस सर। बताओ इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, बताओ। क्या यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू a/b पुट कर सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर। a/b, और कहीं अगर डायरेक्ट नहीं पुट कर पाएंगे तो क्या करना होगा, हमको पहले tan थीटा को क्या करना होगा, साइन पे कन्वर्ट कर लेना होगा, ठीक है। मैं और डेप्थ में जाता हूं थोड़ा और, देखो उसी तरह से मान लो यहाँ पर मान लो
कॉस थीटा इक्वल टू ए बाई बी है, मान लो कॉस थीटा इक्वल टू ए बाई बी। अब हमको निकालना है साइन ऑफ कॉस इनवर्स ए बाई बी। ये बताओ कैसे निकालें? सर पहले थीटा का निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ए बाई बी। सर ए बाय बी के जगह पे cos थीटा। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए बाई बी, ठीक है ना? यहाँ से ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। तो यहाँ पर हम लोग ये भी पुट कर सकते हैं साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा हो गया ना। यस सर। ओके, अगर ये थीटा हो जाएगा तो फिर हमको साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा कैसे निकालेंगे? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। यस सर। तो ये रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, ये समझ में आया साइन थीटा इक्वल टू कैसे लिख रहे हैं? यस यस सर। कहाँ से लिखे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही होता है ना? यस सर। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है ना? Is it clear to everyone? यस सर। ओके, ये तो चला गया, कुछ बेसिक जो टर्म्स था वो यहाँ पर चला गया। अब जो आएंगे थोड़ा नेक्स्ट, थोड़ा और लेवल, थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, मतलब और बहुत सारा फॉर्मूला है यहाँ पर, उसमें जाएंगे। तो उस पर जाने के लिए पहले हमें अगले दिन, जो पहले दिन जो हमने फॉर्मूला लिखाए थे और करवाए थे, वो सब हमको पहले याद रख लेना होगा। जैसे कि मान लो साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हमने पहले दिन भी डिस्कस किए थे इसके बारे में। वो क्या लिखे थे? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए बी। कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना? यस सर। ओके, अब यहाँ से एक फॉर्मूला यहाँ से डिराइव होगा, वो है साइन इनवर्स ए प्लस बी। साइन इनवर्स ए प्लस बी क्या होगा? जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, हम लोग ए भी डाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर हाँ बताओ। नहीं दिख रहा है, थोड़ा लेफ्ट कीजिए ना। हाँ ठीक है, हाँ सर। तो ये पहले का फॉर्मूला था, और ये हो जाएगा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का फॉर्मूला। मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा? एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन इनवर्स का ऊपर, मतलब ये हो जाएगा साइन इन, मैं फिर से लिख लूंगा ठीक तरह से, यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। कहाँ से प्रूफ करेंगे? यहाँ से प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, मान लो ये साइन इनवर्स एक्स है और ये साइन इनवर्स वाई है, ठीक है ना? अब दोनों को तुम ये मान लो, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये मान लो ए है, और साइन इनवर्स वाई इक्वल टू मान लो बी। समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? दिखाई दे रहा है? यस सर।
ओके, तो ये मान लो साइन इनवर्स x इक्वल टू ए है और साइन इनवर्स y इक्वल टू बी है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या होगा, साइन ए, और y इक्वल टू क्या होगा बताओ, साइन साइन बी, साइन बी, है ना। अब देखो जो फॉर्मूला था वहां चला जाओ, फॉर्मूला क्या था, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सही है ना। यस सर, यस। अब जो वैल्यू यहाँ पर निकला है वो यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या निकलेगा वैल्यू, साइन ऑफ ए इक्वल टू क्या था, साइन इनवर्स एक्स, और बी इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स वाई, दैट इज इक्वल टू साइन ए, साइन ए मतलब एक्स, और कॉस बी मतलब क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा ना, यहां से निकालेंगे तो, यस सर। क्योंकि साइन बी इक्वल टू वाई है तो कॉस बी इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। उसी तरह से यहां भी देखो, प्लस कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी इक्वल टू क्या होगा, वाई। इज इट क्लियर? यस यस। ओके, तो यहां से देखो क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, इधर जो साइन था वो इधर का आकर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो जो फॉर्मूला है वो आ गया यहां से, ठीक है। उसी तरह से हम लोग कॉस का भी जो फॉर्मूला है, टेन का भी जो फॉर्मूला है, जो हम लोग पहले दिन डिस्कस किए थे, ऐसा कंपाउंड एंगल पे डिस्कस किए थे, जो फॉर्मूला डिस्कस किए थे वहीं से ये जो इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो वहीं से डिराइव होकर आएगा, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ हम लोग के पास यहाँ जरूरत नहीं है, मैं बस एक चीज मैं दिखाना चाह रहा था कि ये कैसे आ रहा है, बस उसी को दिखाने के लिए मैंने ये यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाया हूँ। ये तुम लोग का प्रूफ जो है ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस इसका जो थ्योरम है वो तुम लोग को याद रखना होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, तो एक बार मैं फॉर्मूला सबको लिख लेता हूँ। इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से माइनस का भी फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, इसी तरह से कॉस का भी फॉर्मूला होता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर साइन जो है वो देना मैंने भूल गया, साइन इनवर्स जो है वो डालना मैंने भूल गया, यहाँ पर साइन इनवर्स आएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। उसी तरह से अगर ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, रिवर्स, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, उसी तरह टेन का भी फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो सारा जो फॉर्मूला है वो वहीं से आ जाएगा, मतलब तुम अगर प्रूफ करने जाओगे तो प्रूफ वहीं से हो जाएगा। जैसे मैं tan का एक दिखा दे रहा हूँ, tan a प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b, बोलो, बाय 1 माइनस 10 इंटू 10 बी। tan a इंटू tan b। अब यहाँ से देखो जो फॉर्मूला है tan इनवर्स a प्लस बी का, वो यहाँ से हम लोग को डिराइव करना है। कैसे करेंगे, जैसे मान लो
टेन इनवर्स x इक्वल टू ए और टेन इनवर्स y इक्वल टू बी। तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा टेन ऑफ टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई। सही हो रहा है? यस सर। तो यहां से क्या होगा, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई। ये समझ में आ रहा है कि सारा जो ये जो फॉर्मूला हो रहा है यहाँ पर इनवर्स का, वो सारा फॉर्मूला कहाँ से आएगा, कंपाउंड एंगल का जो जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किए थे वहीं से सारा फॉर्मूला डिराइव होकर आ जाएगा। ठीक है ना? यस सर। ओके, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक मतलब कुछ और प्रॉब्लम लेके हम लोग आएंगे, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 150 डिग्री। इसका वैल्यू हम लोग को कैसे निकालेंगे? साइन इनवर्स cos 150 डिग्री, इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? कैसे निकालें? बताओ कोई, कैसे निकालें? कॉस को 90 प्लस 60। हाँ, यहाँ पर जो है ये जो इनवर्स है वो साइन का इनवर्स है, लेकिन अंदर जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है? कॉस का। कॉस का। तो क्या इनवर्स का साथ ये जो कॉस है दोनों कैंसिल हो पाएगा? नो सर। नहीं हो पाएगा। तो इसको क्या करना होगा, पहले इसको साइन पे कन्वर्ट कर लेना होगा। जब भी इसको साइन पे कन्वर्ट कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक इनवर्स के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमको दिमाग में पहले रखना है कि बाहर का इनवर्स और अंदर का जो रेशियो है वो दोनों सेम होना चाहिए। जब सेम होगा तभी क्या होगा, दोनों कैंसिल होगा। ठीक है ना? जैसे साइन इनवर्स के साथ टेन कैंसिल नहीं होगा, उसी तरह से टेन इनवर्स के साथ कॉट कैंसिल नहीं होगा, टेन इनवर्स के साथ टेन ही कैंसिल होगा, साइन इनवर्स के साथ साइन ही कैंसिल होगा, कॉस इनवर्स के साथ कॉस कैंसिल होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन इनवर्स के साथ यहाँ पर जो कॉस है वो दोनों कैंसिल नहीं हो पाएगा। अब साइन इनवर्स को तो चेंज नहीं कर सकते ना? नो सर। नहीं कर सकते, लेकिन कॉस थीटा को तो हम लोग साइन पे कन्वर्ट कर सकते हैं ना? यस सर। कर सकते हैं। तो वो किस तरह से करेंगे? कॉस 90 प्लस 60। लिख सकते हैं 1 इंटू 90 प्लस 60। यस और नो? यस सर। यस सर। अब ये बताओ, यहाँ पे मैं पूरा डिस्कशन यहीं पे कर दूंगा, यहाँ पर मतलब पूरा क्लियर कर दूंगा तुम लोग को। जैसे कि मान लो cos 150 जो है इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते थे ना, 2 इंटू 90 माइनस 30, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना, 1 इंटू 90 प्लस 60, या फिर 2 इंटू 90 माइनस 30। दोनों सही है ना? यस Yes. सर। ओके, जब दोनों सही है तो ये क्यों नहीं लिखे और ये क्यों लिखे, ये बताओ। सर इवन मल्टीपल है, वो नो चेंज हो क्योंकि जाएगा। हाँ, क्योंकि कॉस तभी साइन पे कन्वर्ट होगा अगर ये ऑड नंबर होता है तो, है ना? यहाँ पर 2 जो है वो इवन नंबर है, ये तो पहले दिन बताए थे। इवन नंबर होने से वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ ऑड नंबर होने से तभी चेंज होगा, है ना? तो यहाँ पर जो 1 है ये ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा? 190 प्लस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? नेगेटिव सर। नेगेटिव, तो ये माइनस। ठीक है ना? ओके, तो यहां से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस 60। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो यहां से लिखेंगे साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस 60 डिग्री।
या फिर -π/3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes. तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से सबका वैल्यू हमको यहाँ से निकालना है। मैं और एक यहाँ पर सवाल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर एक है। सर हाँ बताओ। π/3 समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? नहीं ओके, मैं समझा दे रहा हूँ और एक बार। हमको निकालना है क्या? साइन इनवर्स cos 150, इसका वैल्यू हमको निकालना है। सर, लास्ट में π/3 -π/3। ये यस 60 डिग्री को अगर हम रेडियन पे अगर है ये, इसको अगर सर्कुलर मेजरमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 60/180 इंटू पाई, तो ये π/3 हो जाएगा ना। अच्छा ये बताओ, ये छोड़ो, ये बताओ ये नहीं जानते हम लोग सर। पाई मतलब कितना होता है? 180 होता है ना। यस सर। Yes, sir. ओके, तो यहां से बताओ 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 180/पाई, ठीक है ना। और Yes, अगर sir. डिग्री पे इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? π/180 होगा, ठीक है ना। अगर रेडियन को डिग्री पे कन्वर्ट करेंगे तो 180/पाई से मल्टीपल करना होता है, ठीक है। और अगर डिग्री को रेडियन पे कन्वर्ट करेंगे तो कितना मल्टीपल करना है? π/180 से मल्टीपल करना है, ठीक है। समझ में आया? तो यहां पर हम क्या किए? डिग्री को रेडियन पे कन्वर्ट किया है, तो हमको क्या मल्टीपल करना है? π/180 से मल्टीपल करना है। तो 60 इंटू π/180 क्या होगा? π/3। तो ये π/3 है, यस सर। ठीक है। उसी तरह से ये कन्वर्सन, ये जो है ये पहले, बहुत पहले ये सिखाया जाता है, मतलब तुम लोग को जो लोअर क्लास में होता है तब ये तुम लोग को दिखाया जाता है कि रेडियन को डिग्री पे और डिग्री को रेडियन पे किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। तो क्या आपने यहाँ से कंक्लूड किए? यहाँ से कंक्लूड यही किए कि अगर रेडियन को डिग्री पे कन्वर्ट करना है तो क्या मल्टीपल करना होगा? 180/पाई, ठीक है ना। उसी तरह से अगर डिग्री को रेडियन पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या मल्टीपल करना होगा? π/180. π/180। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक है 7π/3, अगर इसको हम लोग डिग्री पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? कितना मल्टीपल करेंगे? 180/पाई से मल्टीपल करेंगे, ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60, तो कितना एंगल होगा? 420 डिग्री। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। उसी तरह से मान लो हम लोग को 70 डिग्री, इसको हमको क्या करना है? रेडियन पे कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? रेडियन पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या मल्टीपल करना है? π/180 180. मल्टीपल करना है। तो ये क्या होगा? 7π/18। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. नाइन्थ क्लास में पढ़े थे सर ये. हाँ वही, ये बहुत पहले ये दिखाया जाता, सिखाया जाता था कि किस तरह से कन्वर्ट किया जाए। लेफ्ट कीजिए सर, थोड़ा लेफ्ट कीजिए ना, लेफ्ट साइड। ठीक है, कोई बात नहीं, ये बहुत ही ज्यादा लेट थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, और थोड़ा सा कीजिए। अरे यार मुझे तो पूरा दिख रहा है, स्क्रीन रोटेट करो अपना। किए हैं तो सर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा। हाँ हो गया। जैसे यहाँ पर एक सवाल है, मैं ये दिखा दे रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ओके, तो हमको क्या निकालना है? tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू निकालना है। तो बस क्या करना है, जो फॉर्मूला है वही यहाँ पर अप्लाई करना होगा। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ठीक है ना। क्या था tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला? बताओ, कोई एक बताओ। tan इनवर्स
ए प्लस बी बाय 1 माइनस ए ए बी, इंटू ठीक है ना। मैं एक बार साइड में लिख दे रहा हूँ, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी। सही है ना। यस सर। सारा खेल यहाँ पर फॉर्मूला का है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में जितना फॉर्मूला याद रखोगे उतना सवाल को सॉल्व करने में आसानी होगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करो, टेन इनवर्स ये हो जाएगा हमारा 6, 2 प्लस 3 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 6, 6 माइनस 1। मैं यहाँ पर बहुत ही इलाबोरेटली कर रहा हूँ तो किसी का तकलीफ नहीं होना चाहिए। 5/6 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 5/6, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1। सही हो रहा है। यस तो यहाँ से थीटा निकालना है, तो ये बताओ 1 को क्या लिखेंगे, 10 45 tan 45 डिग्री, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45। यस, तो ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री यानी कि π/4। सही है। यस सर। तो इसी तरह से हमको क्या करना है, जो भी कैलकुलेट करना है इसी तरह से कैलकुलेट करके लिखना है, ठीक है। लगभग तुम्हारा इन्वर्स जितना भी टॉपिक था वो यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब हमको जो सारा फॉर्मूला है वो सब हमको याद रख लेना होगा। तो फॉर्मूला मैं तुम लोग को दे दूंगा स्टडी मटेरियल पे, बस उसको याद कर लेना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जिस तरीके का भी प्रॉब्लम हो वो हम लोग डिस्कस करते जाएंगे अगले लेसन पे। तो कल के एग्जाम के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ। जो टॉपिक दो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए थे पहले ही, शुरू करने से पहले, बाइनोमियल थ्योरम और पार्शियल फ्रैक्शन, दोनों लेसन को सही तरीके से एकदम कर लेना होगा, ठीक है। अगर कर लोगे तो किसी भी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली।